गुजरात एक ऐसी धरती जहां कच्छ का विशाल रण है, जहां गिर के घने जंगल हैं, जहां समुद्र से मिलती हुई जमीन है, जहां सूखे ग्रासलैंड्स हैं और जहां खेतों से लेकर शहरों के किनारों तक जिंदगी लगातार चलती रहती है। लेकिन इस धरती की एक दुनिया ऐसी भी है जो ज्यादातर समय हमारी नजरों से छिपी रहती है। यह दुनिया है सांपों की दुनिया। रेगिस्तान की गर्म रेत के नीचे, घास के मैदानों में, खेतों के बीच, जंगल की पत्तियों में और कभी कभी हमारे घरों के आसपास भी। गुजरात में सांपों की कई अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ जहरीले हैं, कुछ बिल्कुल हार्मलेस हैं और कुछ इतने रहस्यमय हैं कि उन्हें देखना भी अपने आप में एक दुर्लभ अनुभव है। लेकिन सवाल यह है, क्या गुजरात का हर सांप इंसानों के लिए खतरा है? जवाब है नहीं। दरअसल सांपों की दुनिया हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। गुजरात में लगभग 60 स्पीशीज के सांप दर्ज किए जा चुके हैं और नॉर्थ गुजरात में किए गए एक अध्ययन में ही 33 स्पीशीज रिकॉर्ड की गई थी। इनमें से बहुत से सांप इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। वे जंगलों में रहते हैं, घास के मैदानों में शिकार करते हैं, किसानों के खेतों में चूहों की संख्या कम करते हैं और इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार जिस सांप को देखकर इंसान डर जाता है, वही सांप उसके खेत के लिए एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर बन चुका होता है। लेकिन गुजरात में कुछ सांप ऐसे भी हैं जिनसे दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। भारत में 4 सांपों को लंबे समय से स्नेक बाइट के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और गुजरात में भी ये चारों पाए जाते हैं। इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर और सॉस्केल्ड वाइपर। इन्हें अक्सर भारत के बिग 4 के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन चारों का जीवन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। गुजरात की गर्म जमीन पर जब अचानक घास के बीच से एक सांप अपना फन उठा लेता है, तो उसका दृश्य बेहद डरावना हो सकता है। यह है इंडियन कोबरा। वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा। कोबरा की सबसे खास पहचान है उसका हुड। जब इसे खतरा महसूस होता है, तो यह अपने शरीर के अगले हिस्से को ऊपर उठाकर हुड फैला सकता है। लेकिन इसका यह व्यवहार सिर्फ हमला करने के लिए नहीं होता। दरअसल यह एक वार्निंग होती है, एक संदेश कि अब इससे दूरी बनाना बेहतर है। कोबरा का भोजन मुख्य रूप से छोटे वर्टिब्रेट्स पर निर्भर करता है और यही वजह है कि खेतों और ह्यूमन सेटलमेंट्स के आसपास इसकी मौजूदगी कभी कभी देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रखिए, किसी भी सांप को पहचानने की कोशिश करते हुए उसके करीब जाना खतरनाक हो सकता है। सुरक्षित दूरी हमेशा सबसे अच्छा विकल्प है। कॉमन क्रेट। अब कहानी बदल जाती है, क्योंकि अगला सांप दिन में अक्सर दिखाई ही नहीं देता। यह है कॉमन क्रेट, बंगरस सिरुलियस। यह मुख्य रूप से नॉक्टर्नल है, यानी इसकी गतिविधियां रात के समय ज्यादा होती हैं। इसके शरीर पर दिखाई देने वाली चमकदार काली और सफेद मार्किंग्स इसे एक अलग पहचान देती हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका शांत और छुपा हुआ व्यवहार है। कई बार खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कोई व्यक्ति रात में इसे पहचान ही नहीं पाता। इसीलिए ग्रामीण और जंगल के आसपास रहने वाले इलाकों में रात के समय सावधानी बेहद जरूरी है। रसल्स वाइपर। अब आते हैं गुजरात के सबसे प्रभावशाली वाइपर्स में से एक पर, रसल्स वाइपर।
डबोइया रुस्सेली। भारी शरीर, मजबूत बनावट और शरीर पर बने बड़े बड़े गोलाकार पैटर्न्स इसे पहचानने में मदद करते हैं। यह ग्रासलैंड्स, खेतों और ऐसे इलाकों में पाया जा सकता है जहां इसका प्रे मौजूद हो। रसेल्स वाइपर का जीवन भी इकोसिस्टम से गहराई से जुड़ा है। चूहे और दूसरे छोटे जानवर इसका भोजन बन सकते हैं। यहीं से गुजरात की स्नेक स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जिस सांप को देखकर हम अक्सर डर जाते हैं वह जरूरी नहीं कि वेनमस हो। गुजरात में रैट स्नेक, वुल्फ स्नेक, कुकरी स्नेक, सैंड बोआ, ट्रिंकेट स्नेक, कीलबैक और कई दूसरी स्पीशीज भी पाई जाती हैं। इनमें से कई स्पीशीज इंसानों के लिए वेनमस थ्रेट नहीं है, लेकिन अंधविश्वास के कारण कई हार्मलेस स्नेक्स भी लोगों के हाथों मारे जाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सांपों की पहचान सिर्फ उनके रंग या आकार से करना आसान नहीं होता और किसी अनजान सांप को पकड़कर पहचानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।